नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। 14 फरवरी के दिन राम कंडवाल और उनके साथी जो है वो सचिव महोदय से मिलने आए थे और उनकी अपडेट के अनुसार दो चीज़ें आपको जैसा कि पता है आयोग ने उनसे कही थी, जिसमें कि पहली बात तो ये कही थी कि बची हुई सीटों पे जो रिज़ल्ट है वो जारी करेंगे आयोग, और साथ ही साथ एक मीटिंग बैठाई थी आयोग ने जिसमें उन्होंने ये बात कंफर्म की थी कि एलटी और उसके बाद से जितने भी यूके ट्रिपल एससी के अंडर जितनी भी परीक्षाएं होगी उसमें क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो जारी किए जाएंगे, ये कंफर्म किया था। लेकिन कितनी समय सीमा लगेगी इसमें, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसी वजह से मैं आज जो है यूके ट्रिपल एससी आया। 4 दिन हो चुके हैं, लगभग 14 तारीख से आज 18 तारीख हो गई है और आज की कुछ अपडेट यहाँ से कुछ खास देखने को नहीं मिली। यहाँ पे कोशिश की जा रही थी कि कब तक ये दो चीज़ें जारी होंगी, यानी कि 227 कैंडिडेट्स या 228 कैंडिडेट आप कह सकते हो, उसको लेकर जो परिणाम जारी होना है अभी वो कितने टाइम में जारी होगा इसका पता करने की मैंने कोशिश करी। हालांकि मुझे इसमें सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ पे सचिव महोदय से कोशिश करे तो एक मुलाकात हो जाती और उसमें पता चल जाता। हालांकि लगभग 1 हफ्ते का समय इसमें लग सकता है, ऐसा कुछ पता चला है। 1 हफ्ते का समय इसमें लग सकता है। तो 4 दिन हो चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि अगले 2 या 3 दिन में इसका जो 227 की जो लिस्ट है, जो बची हुई सीटें हैं उस पर रिजल्ट जारी हो जाएगा। और साथ साथ कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सभी कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं, क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, वो भी शायद उस दिन जो है वो जारी हो जाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस रिज़ल्ट को जल्द से जल्द जारी किया जाए, सभी कैंडिडेट्स के अंक और उस रिज़ल्ट को जल्द से जल्द जारी किया जाए। और एक बार फिर मैं आऊँगा और यहाँ पे पता करने की कोशिश करूँगा कि वो दोनों चीज़ें कब तक यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब मैं आया, यहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग वाले कैंडिडेट्स जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, एलटी रिज़ल्ट में एलटी की जो फाइनल रिज़ल्ट आया था, एलटी का जो फाइनल रिज़ल्ट आया था उसमें उन कैंडिडेट्स का नाम था और वो अपनी ज्वाइनिंग को लेकर यहाँ आए हुए थे। आई थिंक वो मंडे से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग दी जाए, इसीलिए वो कल भी यहाँ पे खड़े थे और आज भी यहाँ पे कई हद तक खड़े थे। वो चाह रहे कि उनको ज्वाइनिंग लेटर जो है जल्द से जल्द दे दिया जाए। अब लेकिन मैं उन सब लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, देखिए अभी तक पूरा परिणाम जो है वो जारी नहीं हुआ है। 1317 सीटों पे अभी परिणाम जारी हुआ है, 227 सीटों पे अभी और परिणाम होना बाकी है। तो जब तक उन पर परिणाम घोषित नहीं हो जाता तब तक सबका 1544 सीटों में सबका ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलेगा? सीधी सी बात है, उनका ज्वाइनिंग लेटर भी तभी मिल सकता है जब 1544 पर रिजल्ट खुलेगा और उसमें जिनका नाम आएगा और इसमें जिनका नाम है, दोनों का ज्वाइनिंग लेटर जो है वो साथ में मिलेगा, तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भी पहले 1317 उनका ज्वाइनिंग लेटर पहले मिल गया, उसके बाद उनका रिजल्ट जारी हो रहा है, 227 सीटों पर रिजल्ट जारी हो रहा है और उसके बाद जाके फिर उनका ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक 1544 सीटों पे कंप्लीट रिज़ल्ट नहीं जारी हो जाता तब तक इसमें जो है आगे प्रक्रिया को ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं ले जाना चाहिए। हालांकि मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, उन कैंडिडेट्स की गलती। उन्होंने पेपर निकाला है भाई, पेपर निकाला है तो ज्वाइनिंग लेना उनका अधिकार है। ये जो गलतियां हुई हैं, जिससे भी गलतियां हुई हैं, आयोग से गलतियां हुई हैं, जिससे भी गलतियां हुई है, उसका खामियाजा जो है बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। सीधी बात है, उन्होंने पेपर निकाला है, उनको भी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए। ये जो दो चीज़ें हैं, 227 सीटों का मैटर, साथ में ये वाला मैटर जिसमें सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं ये जल्द से जल्द जारी हों, ये वाले मैटर को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे ही ये जल्दी रिजॉल्व होगा और इसमें सारी डाउट्स जो हैं जैसे क्लियर होंगे, उसके बाद सभी को ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत जल्द जो है जारी होगा। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आध हफ्ते में शायद ये चीज़ हो जाएगी और एक बार फिर मैं यहाँ पे आने का प्रयास करूँगा। परसों या नरसों आने की कोशिश करता हूँ और उस दिन उम्मीद करता हूँ कि सभी कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं और बाकी बचा हुआ जो रिज़ल्ट है वो भी यहाँ पे जारी हो जाए। अच्छा, इसमें संशोधित रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ उस दिन संशोधित रिज़ल्ट भी आ जाएगा। देखो, बहुत सारी चीज़ें उसी दिन क्लियर हो पाएंगी कि भाई उस दिन क्या जारी होने वाला है। 227 सीटों पे ही रिज़ल्ट जारी होगा कि संशोधित वाला भी होगा या फिर दोनों चीज़ें एक साथ आएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि संशोधित वाला भी रिज़ल्ट उस दिन देखने को मिलेगा
और जब वो संशोधित वाला रिजल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है सारी जितनी भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद सही तरीके से सबको ज्वाइनिंग जो है वो इसमें मिल जाएगी। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ और इसी उम्मीद में जितने भी डाउट्स हैं सारे कैंडिडेट्स के वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।